हेलो बच्चों, मैं दिनेश कुमार, विशेष अध्यापक, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय एलनाबाद। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा कितने प्रकार की होती है और भिन्न भिन्न संज्ञाओं का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, ये सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी शब्द अर्थात जिसमें परिवर्तन किया जा सके। तो आइए जानेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, भाव, गुण आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो बच्चों, आपकी ये संज्ञा की परिभाषा हो गई। तो बच्चों, अब हम एक एक करके जानेंगे कि व्यक्तियों के नाम में क्या आता है, वस्तुओं के नाम में क्या आता है, स्थानों के नाम में क्या आता है, प्राणी के नाम में क्या आता है और भाव और गुण के नाम में क्या आता है। तो चलिए फिर क्रम से शुरू करते हैं। सबसे पहले व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में जैसे मोहन, राजन, दिनेश, सीता, गीता इत्यादि। ये हो गए सारे व्यक्तियों के नाम। इसमें व्यक्ति के नाम में कोई भी और भी आ सकता है, राजू, मोहन, सोहन, रमेश, राजेश इत्यादि, कुछ भी। अब हम चलते हैं वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम जैसे मेज, टेबल, गिलास, पलंग इत्यादि। स्थानों के नाम पर, स्थानों के नाम, स्थानों के नाम। स्थानों के नाम जैसे हिसार, सिरसा,
पंचकुला, चंडीगढ़, इत्यादि। ये हो गए स्थानों के नाम। अब आगे चलते हैं प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम जैसे प्राणियों के नाम। प्राणियों के नाम में जैसे शेर, भालू, बकरी, मछली इत्यादि। अब हम चलते हैं भावों के नाम पर। भावों के नाम। भावों के नाम जैसे क्रोध, प्रसन्नता, दया, करुणा इत्यादि। ये हो गए भाव के नाम। अब गुणों के नाम। गुणों के नाम। गुणों के नाम जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, होशियारी इत्यादि। बच्चों, अब हम जानेंगे संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। संज्ञा के प्रकार। संज्ञा के प्रकार। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों, आपने जाना संज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो अब हम जानेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसा कि इसके नाम से ही पता लग रहा है, व्यक्ति यानी विशेष व्यक्ति, वाचक यानी कि बताने वाला, और संज्ञा अर्थात संज्ञा। यहां जैसा कि दिख रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब यह नहीं है कि यह सिर्फ व्यक्तियों के बारे में ही बताती है। यह हमें विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष प्राणियों तथा विशेष स्थानों के नाम के बारे में बताती है। तो अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे
जैसे दिल्ली, सचिन, हरियाणा, ताजमहल, जवाहरलाल, कुतुब मीनार इत्यादि। इसमें जैसे दिल्ली है, ये एक विशेष शहर का नाम है। सचिन विशेष व्यक्ति का नाम है। हरियाणा किसी विशेष राज्य का नाम है। ताजमहल एक विशेष भवन या इमारत का नाम है। जवाहरलाल ये भी एक विशेष व्यक्ति का नाम है। कुतुब मीनार ये भी एक विशेष इमारत का नाम है। बच्चों, अब हम जानेंगे जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा की तरह ही होती है, परंतु उसमें थोड़ा सा फर्क होता है। जातिवाचक संज्ञा में विशेष व्यक्तियों, विशेष स्थानों, विशेष प्राणियों की चर्चा न करके इसमें विशेष जाति का बोध होता है। जातिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे मैंने एक शब्द लिया जानवर। जानवर, अब इस जानवर शब्द में हमें यह नहीं पता चल रहा है कि यह शेर है कि भालू है कि बंदर है कि गाय है कि भैंस है। जानवर शब्द से पूरे जानवर जाति का बोध हो रहा है। अब जैसे दूसरा शब्द हम लेते हैं मछली। मछली है जो पूरी मछली जाति का बोध करा रहा है। लेते हैं शहर। शहर शब्द पूरी शहर जाति का बोध कराता है। इससे यह बोध नहीं होता है कि वो मेरठ है कि आगरा है कि कानपुर है कि लखनऊ है, वो पूरे शहर जाति का बोध कराता है। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण लेते हैं, जैसे बालक, वकील, अध्यापक, डॉक्टर, मनुष्य इत्यादि है। भाववाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा अर्थात भाववाचक संज्ञा में ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें सिर्फ भाव की ही चर्चा की गई है, पर ऐसा नहीं है। इसमें भाव, गुणों, दशाओं और अवस्थाओं की भी चर्चा की गई है। जैसे भाव के नाम में भावों के नाम, जैसे दया, प्रसन्नता, करुणा इत्यादि। गुणों के नाम जैसे ईमानदारी, सच्चाई, बेईमानी, अवस्थाओं के नाम। अवस्थाओं के नाम जैसे जवानी, बुढ़ापा, बचपन इत्यादि। अब आते हैं
आगे दशाओं के नाम पे, दशाओं के नाम, जैसे गरीबी, अमीरी इत्यादि। तो भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसमें ऐसे नाम समाहित किए जाते हैं जिससे हमें भावों के नाम का, गुणों के नाम का, अवस्थाओं के नाम का और दशाओं के नाम का बोध होता है। अब हम जानेंगे दो और प्रकार की संज्ञाएं जो कि अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव के कारण हिंदी में भी जानी जाती हैं। वे दो संज्ञाएं हैं, पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए चर्चा करते हैं समूहवाचक संज्ञा के बारे में। समूहवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जिसके माध्यम से हमें किसी ग्रुप, झुंड या समूह का पता लगता है। जैसे उदाहरण के लिए समूहवाचक संज्ञा, उदाहरण के लिए जैसे परिवार, कक्षा, आर्मी, भीड़। इन उदाहरणों से प्रतीत होता है कि परिवार एक समूह में होता है, कक्षा में भी बच्चे समूह में बैठते हैं, आर्मी का भी अपना एक समूह होता है, भीड़ अपने आप में एक समूह होती है। अच्छा, अब हम आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा में इसमें ऐसे शब्द आते हैं जिनके द्वारा हम किसी तरल पदार्थ या धातुओं के नाम को जानते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में दूध, घी, तेल, ये तो जैसे तरल पदार्थ में आ गए। अब धातुओं के नाम, जैसे धातुओं के नाम, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पीतल इत्यादि। तो बच्चों, आज हमने संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार तथा संज्ञा के उदाहरण के बारे में पढ़ा। अब आप इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा को पढ़ेंगे व दोहराएंगे।